इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक का इन्फ्रेंस थियरी पे बेस्ड ऑन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है इफ़ इट डज नॉट रेन और इफ़ इट इज़ नॉट फॉगी। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक जो एटॉमिक प्रोपोजिशन होता है उसके लिए एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। तो इसमें से हमने इट डज रेन, इसके लिए हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया, यानी सिंपल लिख लिया इट रेन्स, डज वर्ड छोड़ के स्मॉल पी एज्यूम कर लिया। फिर ऐसे इट इज़ फॉगी के लिए हमने क्यू एज्यूम कर लिया। फिर आगे चल के आप देखिए द सेलिंग रेस विल बी हेल्ड, उसके लिए हमने एक अलग से प्रोपोजिशन एज्यूम कर लिया, क्योंकि वेरिएबल सिंबल एज्यूम कर लिया उस प्रोपोजिशन के लिए। तो सिंबल असाइन करते वक्त हम हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रोपोजिशन जो हो वो बिना कनेक्टिव वर्ड्स के हो, मतलब ना नॉट यूज हो, ना आपको उसमें एंड यूज हो, ना आर यूज हो, ना इफ यूज हो, ना देन यूज हो। सिंपल एकदम स्टेटमेंट को हम करते हैं, जैसे इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस लिखते हैं उसी तरह से, मतलब उसमें कोई कनेक्टिव वगैरह नहीं रहे। ऐसे ही लाइफ सेविंग डेमोन्स्ट्रेशन विल गो ऑन के लिए हमने यस असाइन कर दिया। फिर ऐसे ही द सेलिंग रेस का ऑलरेडी हो चुका है तो उसके लिए फिर से करने की जरूरत नहीं है। ट्रॉफी एक नया मिला, द ट्रॉफी विल बी अवार्डेड के लिए अलग से एक असाइन कर दिया स्मॉल टी। और फिर आगे पढ़ेंगे तो कहीं पे कुछ आपको नया नहीं मिलेगा, सब कुछ ऑलरेडी एज्यूम्ड है। रेंट का ऑलरेडी यहाँ पे एज्यूम है। अब आप इसमें से ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपना आर्गूमेंट लिखते हैं। तो जैसे लिखा इफ इट डज नॉट रेन, तो नॉट है तो इस नाते पी के आगे नेगेशन लग गया। फिर उसके बाद और लिखा हुआ है, और के नाते यहाँ पे और सिंबल आ गया। फिर आपका यहाँ पे नॉट फॉगी है तो इस नाते फॉगी के लिए क्यू एज्यूम किया था तो वहाँ पे भी नेगेशन क्यू आ गया। फिर क्योंकि इफ देन स्टेटमेंट है इस नाते इम्प्लीकेशन साइन आ गया। अब देन के बाद क्या है, द सेलिंग रेस विल बी हेल्ड, एंड मतलब आपका कंजक्शन यानी कि एंड आ गया। और सेलिंग रेस के लिए हमने आर एज्यूम किया था, इस नाते आर आ गया। और आपका जो है लाइफ सेविंग डेमोन्स्ट्रेशन विल गो ऑन के लिए यस एज्यूम किया था, इसी नाते देखिए यहाँ पे आर एंड यस है। तो पहला जो आपका प्रीमाइज था वो लॉजिकल फॉर्म में आपका यहाँ कन्वर्ट हो गया। दूसरा प्रीमाइज जो है इफ द सेलिंग रेस इज हेल्ड देन द ट्रॉफी विल बी अवार्डेड, तो बहुत आसान सा है, इफ देन स्टेटमेंट है, यानी कि आर इम्प्लाई टी हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग रेस के लिए आपने क्या एज्यूम किया है, आर यूज किया है। और जो ट्रॉफी विल बी अवार्डेड के लिए आपने स्मॉल टी यूज किया है यहाँ पे देखिए, तो इस वजह से स्मॉल टी आ गया। ट्रॉफी जो ये आपका प्रोपोजिशन है, इफ द सेलिंग रेस इज हेल्ड देन ट्रॉफी विल बी अवार्डेड, तो यानी कि आर इम्प्लाई टी आपका हो गया है। लास्ट थर्ड है द ट्रॉफी वाज नॉट अवार्डेड, इसी नाते नेगेशन टी आ गया, क्योंकि ट्रॉफी अवार्डेड के लिए टी एज्यूम किया है तो नॉट है, इस नाते नेगेशन टी आ गया। अब इसको जो लास्ट में कंक्लूजन है इट रेंड है, तो यानी कि आपका जो पूरा आर्गूमेंट हुआ, हेंस रेंड के लिए क्या आपने एज्यूम किया, पी, बट तो यहाँ पे पी आना चाहिए। अब आप ये देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे आसान काम है इसको उठाना दोनों को। तो मान लीजिए नंबर वन पे हमने लिख दिया, नंबर वन पे लिख दिया आपका आर आर इम्प्लाई टी, आर इम्प्लाई टी हो गया। और दूसरे पे हमने लिख दिया नेगेशन टी, तो यहाँ पे आपका मॉडस टोलन लग जाएगा। यहाँ पे गिवन लिख देंगे, यहाँ पे भी गिवन लिख देंगे, क्योंकि ये सब प्रीमाइजेज आपके दिए गए हैं। और प्रीमाइजेज सारे किस प्रीमाइजेज की ट्रूथ वैल्यू हमेशा ट्रू ही होती है, सब कुछ ट्रू में ही हम लिखेंगे। तीसरी लाइन जो इन्फ्रेंस निकालेंगे वहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं। ये चूँकि मॉडस टोलन है, आपका जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया उसी का नेगेशन फॉर्म में है, तो इन्फ्रेंस आएगा नेगेशन आर। यहाँ पे क्या यूज़ करते हुए, मॉडस टोलन यहाँ लिख देंगे, मॉडस टोलन ऑन 1 एंड 2, 1 एंड 2 पे आपने मॉडस टोलन अप्लाई किया और आपका ये रिजल्ट निकल गया। फिर आप देखिए जो है फोर्थ में देखिए अब आपके पास इतना सारा चीज़ दिया गया है, ये जो फर्स्ट एक ही प्रीमाइज यही बचा है, तो उसको क्या लिखेंगे। वहाँ पे अगर आप यूज़ करना भी चाहें तो ये आपका होना चाहिए, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसी से कुछ करते हैं, नेगेशन आर अगर आपका ट्रू है
तो आर क्या होगा, फॉल्स होगा। और अगर आप कंजक्शन रूल लगाएं, क्योंकि यस इसमें है, यस आप इसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए, नेगेशन आर आपका है, तो आर नेगेशन आर अगर ट्रू है तो आर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आर ही लिखते हैं, आर एंड यस। अब आप देखिए आर एंड एस के बारे में क्या जानकारी आपके पास है। यस का ट्रूथ वैल्यू तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन आर की तो ट्रूथ वैल्यू पता है ना। आर की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, क्योंकि नेगेशन आर आपका ट्रू है। तो ये पूरी चीज हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि दोनों जब तक ट्रू नहीं रहेंगे, आर और एस दोनों ट्रू नहीं रहेंगे, तब तक आर एंड एस ट्रू नहीं रहेगा। तो आर भी इंडिविजुअली ट्रू होना चाहिए, आर की भी ट्रूथ वैल्यू और एस की भी ट्रूथ वैल्यू, लेकिन आर की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। तो हमें चूंकि सारी ट्रूथ वैल्यू ट्रू की भाषा में लिखनी होती है, इस नाते यहाँ पे नेगेशन लगा देंगे। अब ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा पूरा। तो और ये कौन सा रूल लगा के हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग कंजक्शन रूल। आर और एस का कंजक्शन किया गया है, तो ये कंजक्शन रूल हो गया। उसके बाद पांचवा, अब आप देखिए आपके काम की चीज मिल गई यहाँ पे, मॉडस टोलन लगाने के लिए आपके पास जुगाड़ हो गया। तो यहाँ पे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और इम्प्लाई और एंड यस, ये लिख लीजिए। और 4 और 5 अगर आप यूज़ करेंगे तो ध्यान दीजिए, जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जो भी चीज़ इस जगह पे लिखी गई है, उसी का नेगेशन यहाँ पे लिखा गया है। तो आराम से आप मॉडस टोलन लगा सकते हैं 4 और 5 पे, और उससे इन्फ्रेंस क्या निकलेगा, जो भी यहाँ पे कुछ लिखा गया उसका नेगेशन ट्रू होगा। तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन क्यू ट्रू हो जाएगा। और क्या हुआ, ये हुआ मॉडस टोलन ऑन 4 एंड 5। 4 एंड 5 पे आपने मॉडस टोलन लगाया है, ये ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा इसमें आप अगर सोचे विचारें तो ये देखिए, क्योंकि हमें ये चाहें तो यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ लगा सकते हैं, रिवर्सिबल डिमॉर्गन लॉ। जैसे नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या चीज़ होता है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, डिमॉर्गन लॉ लगा के आपको मिलता है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। और देखिए सेम चीज़, जो चीज़ यहाँ लिखी गई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो अगर आप रिवर्सिबल डिमॉर्गन लॉ लगा देते हैं तो इसको लिखा जा सकता है नेगेशन पी एंड पी आर क्यू। तो नहीं, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर है पहले से, तो हम लोग क्योंकि इधर से रिवर्स कर रहे हैं इस तरफ, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू लिखना पड़ेगा, ये ध्यान देना है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। अब ये डबल नेगेशन हो गया, तो डबल नेगेशन हो गया, तो ये आप चाहें तो यहाँ कमेंट लिख सकते हैं रिवर्सिबल डिमॉर्गन लॉ, रिवर्सिबल डिमॉर्गन लॉ आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डबल नेगेशन की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेशन हट जाएगा, पी एंड क्यू आपको ट्रू मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन रूल लगाइए, क्योंकि पी एंड क्यू तभी ट्रू हो सकता है जब पी भी इंडिविजुअली ट्रू हो, क्यू भी इंडिविजुअली ट्रू हो, और आपको चाहिए था पी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पी, हेंस पी इज ट्रू। और ये कौन सा रूल आपने लगाया, सिंप्लीफिकेशन रूल, सिंप्लीफिकेशन रूल। तो इस तरह से आप अपने आर्गूमेंट को वैलिड प्रूव कर लिए, क्योंकि आपका जो यहाँ पे कंक्लूजन आया था वही आपका भी कंक्लूजन आया, तो हेंस आपका आर्गूमेंट इज वैलिड।